पांचों राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं और एग्जिट पोल्स का दौर शुरू हो गया है। और चुनाव की तरह ही एग्जिट पोल्स में भी खास है उत्तर प्रदेश। पहला तो क्योंकि ये देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और दूसरा इसलिए कि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो चलिए हम भी इस खास राज्य के बारे में बात करते हैं। यूपी के 2022 के इस चुनाव में 60.31% वोटिंग हुई है। 2017 में 61.28% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार पिछले चुनाव से 0.94% कम वोटिंग हुई है। 2012 में 59.5% वोटिंग हुई थी, यानी 2017 में 1.2% मतदान में इजाफा होने पर भाजपा को 25 सीटों का फायदा हुआ था। इस तरह यूपी में मतदान बढ़ने पर सरकार के बदलने की संभावना सबसे ज्यादा थी। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो हर 5 साल में सरकार बदली है। 7वें फेज में करीब 57.53% वोटिंग हुई। 2017 में इन्हीं 54 सीटों पर 59.56% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार करीब 2% वोटिंग कम हुई है इस 7वें फेज में। 2012 के मुकाबले देखा जाए तो इन 54 सीटों पर 2017 में वोटिंग 1.6% बढ़ी थी, यानी पिछले 3 चुनावों में इस 7 फेज में देखा जाए तो 54 सीटों का एनालिसिस करें तो पता चलता है कि जब जब वोट परसेंटेज बढ़ा तो उस समय के विपक्षी दलों को फायदा हुआ है। जैसे 2017 में 1.6% वोटिंग बढ़ने पर भाजपा, जो उस समय की विपक्षी पार्टी थी, उनको यहां 25 सीटों का फायदा हुआ था। साल 2017 में भाजपा को इन 54 सीटों में से 46 सीटों पर जीत मिली थी। ये आप यहां से भी समझ सकते हैं कि सपा, जिसको 2012 में इस इलाके में 34 सीटें मिली थी, वो 2017 में महज 11 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि 1.6% वोटिंग बढ़ी थी। अब बात करें कि 7वें फेज से पहले किस फेज में कितनी वोटिंग हुई। तो पहले फेज में करीब 10 फरवरी को वेस्ट यूपी में वोटिंग हुई थी। तब यहां 58 सीटों पर 62.4% वोटिंग हुई। 2017 में इन 58 सीटों पर औसतन 63.75% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार करीब 1.1% वोटिंग कम हुई है। दूसरे फेज में पहले के मुकाबले इस बार करीब 1% वोटिंग कम हुई है। तीसरे फेज में पहले के मुकाबले इस बार करीब 0.2% वोटिंग कम हुई है। चौथे फेज में पहले के मुकाबले इस बार 0.1% वोटिंग कम हुई है। 5वें फेज में पहले के मुकाबले इस बार 0.1% वोटिंग कम हुई है। और छठे फेज में भी पहले के मुकाबले इस बार 0.1% वोटिंग कम हुई है। और 7वें फेज में पहले के मुकाबले इस बार करीब 2% वोटिंग कम हुई है। मतलब अगर इस डेटा के हिसाब से हम देखें तो पता चलता है कि इस बार विपक्षी दलों को कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। अब बात करें एग्जिट पोल्स की, तो 10 से ज्यादा एग्जिट पोल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिया गया है। इनमें भाजपा को 212 से 326 तक सीटें दी गई हैं। वहीं अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को 312 सीटें मिली थी, यानी भाजपा इस बार भी अपना पिछला प्रदर्शन फिर से दोहराती हुई नजर आ रही है। वहीं सपा गठबंधन एग्जिट पोल में बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाई है। एग्जिट पोल में सपा गठबंधन को 105 से 165 तक सीटें ही मिल पाई। वहीं एग्जिट पोल में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। भाजपा को 3 से 24 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। हर एजेंसी अपने अपने सर्वे के हिसाब से एग्जिट पोल दे रही है, लेकिन यहाँ यह भी जानना बहुत जरूरी है कि कुछ एग्जिट पोल गलत होते हैं, कुछ आधे गलत आधे सही होते हैं, और एक आध बार कुछ एग्जिट पोल पूरी तरह सही हो जाते हैं। जैसे अगर 2017 में विधानसभा के एग्जिट पोल की बात की जाए तो 6 में से 4 एग्जिट पोल ने भाजपा की सरकार बनाई थी। हालांकि भाजपा को 312 का बहुमत मिला था, उस तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं पहुंच पाया था। अब बस ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस कुछ ही घंटों में सब साफ हो जाएगा कि ये एग्जिट पोल्स कितने सही हैं और कितने गलत, या फिर कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी नहीं। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।